जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त खैर आफियत से होंगे। अच्छा जी, आज एक और वीडियो में हम लोग आपके साथ स्क्रिप्ट एनालिसिस लेके हाजिर हैं। तो हमारा आज का पहला स्क्रिप्ट है एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड, जिसका सिंबल है ABCL। अच्छा जी, तो इसके ऊपर भी प्रीवियसली वीडियोस भी बनाई थी, लेकिन अब सिचुएशन इसकी थोड़ी सी चेंज हो गई, तो इस वजह से हमें जो है इसका वर्किंग थोड़ी चेंज करके आपको दिखानी पड़ रही है। तो पिछले भी जो लेवल्स बताए थे अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीव हुए हैं। उसके अंदर जो दिखाई थी जो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट्स दिखाए थे वो बिल्कुल उन्हीं के ऊपर जाके उसने रिएक्ट किया। अब जो सिचुएशन है वो थोड़ी दूसरी आ रही है। वो सिचुएशन क्या है कि ये अगर आप गौर करें तो यहाँ से इसने एक रैली बनाई थी अराउंड 62.94 से। अगर आप दोबारा देखें, दोबारा ही इसने वहाँ से एक बाउंस लेने की कोशिश करी। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाऊं तो आपको पता लगे ये यहाँ पे। तो यहाँ से कैंडल्स ने अपने आपको रोका। एक जो डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था वहाँ से आके फिर एक बड़ी खूबसूरत सी कैंडल बनी, एक पैटर्न कैंडल से एक पैटर्न बना बुलिश एंगल्फिंग का। उसने हमें सिग्नल अर्ली दे दिया कि यहाँ पे बाइंग कर लें। और वहाँ पे अगर आप आके देखें तो हमारा एक रेजिस्टिंग टारगेट भी 69.44 का आ रहा था। अब सिचुएशन इसके अंदर अगर आप तो फिल वक्त ऐसी है कि यहाँ पे अगर किसी ने बाय कर लिया हुआ है तो कोई मसला वाली बात नहीं है, लेकिन अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने इसमें अवेल कर ली हुई है तो आपको स्टॉप लॉस अपना जो रखना चाहिए वो रखना चाहिए 62.94 का ही लेवल रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये इससे नीचे जाता है तो ये मजीद नीचे भी जा सकता है। लेकिन इसने अपने आप को दोबारा यहाँ पे रोका है, तो डेफिनेटली यहाँ पे छोटा सा एक बाउंस हमें देखने को मिल सकता है अराउंड यहाँ तक या यहाँ तक। तो उसमें अगर आप देखें तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो 62.94 का होना चाहिए। पहला टारगेट आपका 69.44 का और सेकंड टारगेट जो है वो आपका अराउंड 74 के आसपास आ रहा है। नया ट्रेंड जो हम देखेंगे, ये नहीं जैसा भी एक अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे करेक्शन बनी है, तो वो जब शुरू होगा वो तब की तब देखिएगी, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो वो जब ये ट्रेंड लाइन से प्राइजेस बाहर निकलेंगे, कोई ऐसी कैंडल अगर ये बना दे, तभी हम इसके अंदर जो है एक नया ट्रेंड देख सकते हैं कि वो हो सकता है इससे ज़्यादा ऊपर की तरफ चला जाए या साइडवेज में चला या नीचे चला जाए। जहाँ पे भी जाएगा वो हम आपके साथ उसको शेयर करेंगे। लेकिन मीनवाइल आपके पास जो है इसमें बाय कॉल एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग और हमारा इंडिकेटर भी दिखा रहा है और हमारे जो लेवल्स दिखा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एक जनरेट हुई हुई है। तो इस नेगेटिव कैंडल को देख के नहीं डरना। यहाँ पे अगर किसी ने बाइंग कर ली हुई है तो ये लेवल जो है आपके पास स्टॉप लॉस है और ये लेवल आपके पास कम से कम टारगेट्स हैं। इंडिकेटर को देखें तो RSI भी नीचे की तरफ है, 33 के ऊपर है। देखते जाएं तो ये काफ़ी टाइम से नीचे ही आ रहा है। यहाँ पे देखें तो इस इंडिकेटर में भी एक बाय कॉल जनरेट हुई है, लेकिन हिस्टोग्राम जो है वो वीक हो रहे हैं। लेकिन हम क्रॉस ओवर के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो अभी क्रॉस ओवर हमारे पास कोई ऐसा बना नहीं है जिसमें हमें सेल कॉल दिखे। यहाँ पे भी देखें तो एक क्रॉस ओवर बाइंग साइड का जो है बन गया हुआ था, और लेकिन ये अभी नीचे की तरफ आ रहा है। फिर भी अगर हम इसको देखें तो ये काफ़ी नेगेटिविटी के बाद आके इसने एक बाय कॉल दी है और थोड़ा ऊपर भी गया है, तो यकीनन ये आगे भी जा सकता है। लेकिन अगर ये क्रॉस ओवर दे देता है तो हमें इसमें से निकलना है। वही सिचुएशन है जो मैंने आपसे डिस्कस करी कि स्टॉप लॉस अगर ये यहाँ से नीचे से निकलता है तो डेफिनेटली वो इंडिकेटर्स भी हमारे जो हैं वो क्रॉस ओवर दे देंगे और एक सेल की भारी कॉल या हैवी कॉल जैसे आप बोल रहे हैं वो हमारे पास जनरेट हो जाएगी और उसमें से फिर आपको हर हाल में निकलना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी देखें तो इंडिकेटर्स और हमारी जो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग है इसके अंदर एक बाय कॉल दी हुई है, और अगर आप देखें तो वो एक जंप जहाँ तक मैंने आपका लेवल शेयर किए हैं वहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा जी, सेकंड हमारा स्क्रिप्ट है ATRL अटक रिफाइनरी लिमिटेड। तो इसमें अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास एक पैटर्न बन रहा था फॉलिंग वेज का, और उधर से फिर ये इसने एक ब्रेकडाउन दिया और ब्रेकडाउन होने के बाद जो टारगेट इसका बनता था बिल्कुल ये वहाँ पे आके गिरा है। और अगर आप गौर करें तो वहाँ से अब ये अपने आप को जिस तरीके से फॉल कर रहा था अब अपने आप को इसने वहाँ पे रोकना शुरू कर दिया। ऑल दो इसके अंदर बाय कॉल अभी भी जनरेट नहीं हुई है, लेकिन अब ये जो है अपने आप को थोड़ा सा करेक्ट कर सकता है। तो अभी इसकी अगर आप सपोर्ट लेवल की बात करें या किसी दोस्त ने अगर एंट्री लिया हुआ तो एंट्री इसमें अभी बनती नहीं है, कंफर्मेशन ज़ाहिर में चाहिए होती है। लेकिन अभी अगर किसी ने एंट्री ले ली है तो वो 131.55 का स्टॉप लॉस अपना रखे, वरना यहाँ तक आपको वेट करना चाहिए। यहाँ आके हमें प्राइस एक्शन को इंडिकेशन देगा तभी हम इसके अंदर बाय कॉल जो है उसको कंसीडर कर सकते हैं। और प्राइस एक्शन कैसे देगा, कोई इस तरीके की कैंडल हमारे पास बड़ी जो है इंगल्फिंग बनेगी यहाँ के, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि ये हमारे पास सपोर्टिंग लेवल है, क्योंकि पहले भी यहाँ से प्राइसेस ने एक अच्छा बाउंस लिया, तो उम्मीद है यहाँ पे आके दोबारा भी ले सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं होता, हो सकता है इससे भी नीचे चला जाए, तो हमें उसकी कंफर्मेशन चाहिए होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी अगर आप देखें तो ये हमारे रेजिस्टेंस लाइन जो इंडिकेटर की है और हमारे फिब रेशोज़ की है वो भी इसके साथ साथ ऊपर ही बनी हुई है, यानी दो रेजिस्टेंस तकरीबन एक ही जगह पे आ रहे हैं। इसका मतलब ये एक सॉलिड रेजिस्टेंस है। तो मेरा मशवरा है यहाँ तो ये इस लेवल पे आके अगर कोई अच्छी कैंडल बनाए तब इसके अंदर हम एक बाय कॉल इसको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बेसिकली हम ले सकते हैं, और हमारा स्टॉप लॉस भी यही लेवल होगा। वरना ये अगर 142.71 से ऊपर क्लोजिंग दे और अच्छी कैंडल बनाता है तभी हम इसके अंदर थोड़ी सी एंट्री बनाएंगे, लेकिन उसमें भी हमारा जो स्टॉप लॉस होगा
55 का ही होगा, और फिर हमारा नेक्स्ट पहला टारगेट 151 का होगा, और फिर दूसरा टारगेट 157 का होगा। मीनवाइल अभी इसके अंदर जो है हमें बाय सिग्नल नहीं मिल रहा है। इंडिकेटर्स को देखें तो इंडिकेटर आरएसआई बिल्कुल ओवरसोल्ड के ऊपर है। इस वाले इंडिकेटर को देखें तो इसमें भी बाय कॉल जनरेट हुई हुई है। इसमें भी देखें तो एक छोटी बाय कॉल फजूल सी जनरेट हुई हुई थी। इंडिकेटर क्योंकि आपको पता है कि लैगिंग होते हैं, वो ज़रा बाद में बताते हैं, प्राइस एक्शन हमेशा पहले बताता है, तो ये इस वजह से जो है इसमें फ्लक्चुएशन आती है। तो अभी इसमें भी कोई वैलिड कॉल बाय की नहीं दिख रही है। हमें अभी वेट करना है, प्राइस एक्शन हमें जब बताएंगे कि यहाँ पे जो है बाइंग बन सकती है या बन रही है, तो वो इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी टाइमली हम आपको अपडेट कर दें। तो अभी फिलहाल इसके अंदर जो है हमारी पोजीशन बाइंग की नहीं बनती। अच्छा जी, नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा जो है वो है ईफर्ट एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो उसमें भी अगर आप देखें तो उसने एक रैली बनाई है, उसके बाद ये साइड में जाके नीचे की तरफ गिर रहा है। तो अभी इसमें भी देखें तो इसमें फिलहाल एंट्री नहीं बनती है, और इसमें अगर हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल हम चेक करें वो आ रहा है 76.21 का। यहाँ तक हमें भी फिलहाल इस पर वेट करना चाहिए। यहाँ के वही चीज़ अगर हमारे पास एक प्राइस एक्शन हमें सिग्नल दे रहा है, एक अच्छी बुलिश कैंडल बन रही है, तभी हम इसके अंदर एक छोटी सी एंट्री विद अदर कन्फर्मेशन बना सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ प्राइस एक्शन को देख के जो दोस्त ट्रेड करते हैं तो उनको इस लेवल का वेट करना चाहिए। यहाँ की एक अच्छी बड़ी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल अगर कोई बनती है तभी हमें उसमें जो है थोड़ी सी एंट्री अपनी जो है 30% 20% जो है वो लेनी चाहिए, और स्टॉप लॉस भी हमारा यही लेवल होना चाहिए, और पहला टारगेट 81.78 का होना चाहिए। लेकिन अगर एक सेफ ट्रेड की बात करें तो वो ये जो लाइन आप देख रहे हैं, जो डॉटेड लाइन आ रही है, इसके आगे वैल्यू आ रही है 82.82 की, यानी 83 से ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे तभी हम इसका जो ट्रेंड है उसको पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन इंडिकेटर थोड़ा देर से बताता है, प्राइस एक्शन हमें पहले थोड़ा बता देता है, तो हम उसमें थोड़ा सा रिस्क जो है ले सकते हैं। लेकिन ये आपके अपने ऊपर है, आपकी अपनी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है। किसी किस्म की बाय या सेल कॉल नहीं है, ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस है, ताकि आपको लेवल्स जो है वो देखना आए और आपको समझ में आए कि किस जगह पे और कहाँ पे आपको ट्रेड इनिशिएट करनी चाहिए। हर डे जो है वो ट्रेड का नहीं होता है, हर जगह जो है वो ट्रेड की नहीं होती है। हमें स्पेसिफिक जो पॉइंट्स हैं उसका वेट करना होता है। जैसे सिचुएशन है, देखिए तो हमारे पास ये लेवल है। हाँ, अगर यहाँ से पहले ही मुड़ जाए तो फिर जो मैंने आपको सिचुएशन बताई है, आप इससे ऊपर जो है इसमें जो है थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस आपका ये होगा, और पहला टारगेट आपका 85 होगा, दूसरा टारगेट आपका 89 का होगा। क्योंकि अगर आप इसको स्टडी करने की प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे अगर मैं इसको ये लाइन लगाऊं एक, तो ये किसका डाउन ट्रेंड अभी चल रहा है। तो यहाँ से जब ये क्रॉस ओवर देगा तो ये अपने इस डाउन ट्रेंड को भी तोड़ देगा, यानी एक ट्रेंड तोड़ा तो डेफिनेटली फिर एक नया ट्रेंड शुरू करने की कोशिश करेगा। तो फिर उसमें ये हो जाएगा कि हमें एक अपॉर्चुनिटी लॉन्ग की भी मिल सकती है। लेकिन वो जब एक ट्रेंड जब चलेगा तब देखेंगे, तब की तब। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी फिलहाल ये डाउन ट्रेंड में, और जब बाय कॉल इसमें होगी तब की तब देखी जाएगी। और इसमें हम देखें तो आरएसआई भी देखें बिल्कुल ओवरसोल्ड पे चला गया है, ये भी अभी नेगेटिव सिग्नल दे रहा है, ये वाला इंडिकेटर भी नेगेटिव दे रहा है, यानी एक स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल ये। बट आरएसआई जो है हमें बता रहा है कि अब इसमें काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है, तो अब जो है इसमें एक छोटा सा बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। तो इसको जो है ज़रूर नज़रों में अपनी रखें इस स्टॉक को। अगर इसमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ, स्टॉप लॉस के साथ जो है इसमें ट्रेड करना चाहें, तो मैंने आपको जो लेवल्स बताए उसको देख सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। जी, तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है ASC अल शहीर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें एक ट्रेंड जो है हमारे पास डाउन चल रहा था, लेकिन उसके अंदर एक हमारे पास जो एक पैटर्न की भी फॉर्मेशन हो रही है, जो हमें एक अर्ली इंडिकेशन देता है कि यहाँ से जो है एक ब्रेकआउट हमें मिल सकता है। लेकिन हमें वेट करना होता है ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट के बाद फिर हमारे पास मुख्तलिफ टारगेट्स होते हैं। तो फिलहाल जो इसका टारगेट हमारे पास दिख रहा है वो भी मैंने आपके सामने निकाल के रखा है। लेकिन अगर आप इसमें गौर करें तो हमें अभी वेट करना है। यहाँ पे देखें सपोर्टिंग लेवल पे आके इसने अपने आप को रोका और एक छोटा सा बाउंस दिया, लेकिन बाउंस का मतलब ये नहीं कि एक ट्रेंड चेंज हो गया है। इसकी अगर आप मेन सपोर्ट की बात करें तो 8 रुपीज़ 10 पैसे की है। लेकिन अब ये अगर इस पैटर्न को तोड़ता है, फॉलिंग वेज का पैटर्न ये बना हुआ है, तो यहाँ से अगर ये बाहर निकलता है ऐसी कैंडल बना के, कोई अच्छी तगड़ी कैंडल बना के, तो इसके अंदर हम थोड़ी सी एंट्री अपनी बना सकते हैं, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 8 रुपीज़ 10 पैसे का यही सपोर्टिंग लेवल होगा। और अगर मीन वाली इससे नीचे जाता है और यहाँ से नीचे जाता है तो फिर जितना नीचे जाएगा वो बात की बात है। लेकिन अभी फिलहाल जो है ये अपने सपोर्टिंग लेवल पे, और अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है जो इसको देना चाहिए, तो इसके अंदर हम थोड़ी सी क्वांटिटी अपनी बना सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो इसका टारगेट आ रहा है तकरीबन 10.5 से 10.70 के बिटवीन में आ रहा है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी ये नो ट्रेडिंग जोन में अभी हमें वेट करना चाहिए। पैटर्न के अंदर है, पैटर्न जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक हमें ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। इंडिकेटर की बात करें तो आरएसआई नीचे की तरफ ही है, इसमें एक बाय कॉल हमारे पास ब्लू लाइन ऊपर है जनरेट हुई हुई है, ये देखें, लेकिन ये भी एक्सपायर हो रही है और यहाँ पे जो है बिल्कुल जो है क्लटर्ड हुआ है। तो इस वजह से हमें जो है अभी वेट करना चाहिए। अभी फिलहाल की नो ट्रेड जोन में, लेकिन इसमें पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, वो ब्रेकआउट होगा तो ये फिर बहुत तेज़ी से जो है ऊपर जाता है। तो ये जब ब्रेकआउट होगा
तो उसी वक्त आपको इसमें जो है थोड़ी सी अपनी क्वांटिटी ऐड करनी है, स्टॉप लॉस ये रखना है और आपका जो टारगेट है आप इनमें से कोई भी टारगेट अपना जो है वो बना सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसमें भी अगर आप देखें तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है और उसने इसको ब्रेकआउट कर दिया हुआ है। तो अब ये यहाँ से इसका जो टारगेट बनता है तकरीबन 17-18 के बिटवीन में जो है इसका टारगेट बनता है। तो अभी फिल वक्त ये यहाँ से इसके ऊपर रिटेस्ट करने भी जा सकता है, तो इसमें हरगिज़ ये नहीं समझिएगा कि ये एक अप ट्रेंड या अप मूव बन गई है। अभी इसने अपनी एक सपोर्ट को तोड़ा, अब डेफिनेटली इसको रिटेस्ट करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर नीचे जाके अब एक अपनी नई सपोर्ट को डिफाइन कर सकता है। तो अभी फिल वक्त इसके अंदर बिल्कुल ट्रेड मत कीजिएगा। वॉल्यूम भी अगर आप देखें तो वॉल्यूम भी इसके जो है नेगेटिव वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये मैं बल्कि आपको जूम इन करके भी अगर दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप देखें वॉल्यूम्स भी इसके बढ़ रहे हैं, प्राइसेस नीचे जा रहे हैं। तो इसका मतलब साफ यही होता है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कि यहाँ से इसने इस पैटर्न को तोड़ दिया और उसकी फॉर्मेशन जब टूटती है तो वो एक स्पेसिफिक टारगेट निकाला जाता है, तो वहाँ तक इसको लाजमी जाना होता है। तो तकरीबन 17.90 से 18-10 के बिटवीन का आप टारगेट इसमें रख सकते हैं। ये वहाँ तक गिरेगा ही नहीं, आप ग्राउंड फिगर कर लें 18 रुपये तक इसको गिरना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट उससे पहले अगर जाता है तो यहाँ पे इसके बाद ये 2 रेजिस्टेंस आ रही हैं, तो इसमें आपको धोखे में नहीं आना है कि ये एक अप्रैली या अप ट्रेंड की तरफ जो है ये चल रहा है। तो फिल वक्त इसमें आपको नहीं एंट्री लेनी चाहिए। जिन दोस्तों ने एंट्री ले ली है उनको यहाँ पे 27 के जोन पे जो है निकल जाना चाहिए था। लेकिन अगर किसी ने अभी भी एंट्री ली हुई तो मीन वाइल जो है वो इस लेवल को एज अ सपोर्ट कंसीडर कर सकता है 24.50 पैसे की। इससे नीचे कमिंग डेज में जाए तो आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये ज़ाहिर है इसने नीचे ही मज़ीद जाना है। तो इसके अलावा अगर आप देखें हमारे इंडिकेटर्स जो हैं ओवरसोल्ड हो चुके हैं, बिल्कुल आरएसआई को देखें बिल्कुल ओवरसोल्ड रीजन में। तो यहाँ से इसमें एक बाउंस छोटा सा हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन उसमें हमें जो है ये नहीं कंफ्यूज होना कि वो अपवर्ड मोमेंटम बन गया है। इस इंडिकेटर की बात करें तो इसमें भी एक जो है छोटी सी कॉल जो है एक नेगेटिव कॉल समझें, एक बोल लें ग्लिच बोल लें, वो हमारे पास एक जनरेट हुआ था और वो भी एक्सपायर हो गया। यहाँ पे भी देखें तो ये भी जो है सही इंडिकेशन नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे भी फिलहाल हमारे पास बाइंग पोजीशन नहीं बनती। जिनकी अगर कहीं यहाँ पे पोजीशन है तो उनका स्टॉप लॉस ये है, और अगर ये इससे ऊपर बाउंस देता है तो उस बाउंस में आपको हर सूरत निकल जाना चाहिए। ये मेरी अपनी अजम्पशन है और जो दिख रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप लोग अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से इसको देख सकते हैं। इंडिकेटर्स भी आपको सारे मना कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि सबसे पहले हमें जो है प्राइस एक्शन ही जो हम लाइनें लगा के देख रहे होते हैं, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये बेसिकली प्राइस एक्शन को ही हम लोग ट्रैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं और सबसे पहला इंडिकेटर यही होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को वीडियोस में भी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसको जो है कोशिश करें अंडरस्टैंड करने की। तो इसको देखिए और इसको समझें, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो बिल्कुल आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें भी ज्वाइन करके उसमें भी आप हमसे पूछ सकते हैं। और मज़ीद अगर आप इसको सीखना चाहते हैं डिटेल में तो ये हमारे पास जो है हमारा नंबर आपके पास आ रहा है। हमारा नेक्स्ट बैच जो इंशाल्लाह वो स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट मंथ, तो उसकी डिटेल्स के लिए आप नंबर पर मैसेज करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं जी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा PIOC पायनियर सीमेंट लिमिटेड। तो इसमें अगर आप देखें ये फिलहाल अभी रेंज बाउंड हुआ है, साइडवेज में चल रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स में हमेशा याद रखें जो अपने आप को एक रेंज के अंदर बाउंड कर लें, या साइडवेज भी इसको कहते हैं, एक साइडवेज चैनल में अगर चल रहे हो तो उनसे हमें ट्रेडिंग जो है अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो है बाज़ लोग जो है वो इस चीज़ को कहते हैं कि यार हम लोग कम से कम रेट के ऊपर माल उठा लेंगे और ज़्यादा फायदे में बेचेंगे। लेकिन अगर आप गौर करें तो देखिए प्राइस एक्शन इसीलिए अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अगर आप उसको गौर करें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइसेस एक रेंज में चल रहे हैं, ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि एक तरफ जो है ये अपने आपको बेसिकली जो आपका स्क्रिप्ट है या कोई भी इंडेक्स भी अगर आप देखें साइडवेज में जा रहा है तो वो कंसोलिडेट कर रहा होता है। लेकिन कंसोलिडेशन का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देगा या ब्रेक डाउन या नीचे की तरफ ही जाएगा। ये इसके ब्रेक डाउन, ये जब ये इस रेंज को ही जो मैंने डिफाइन करी हुई है, अगर मैं ऑफ करूँ इसको आप देखें, वैसे आप देखें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन ज़रा सी आप वर्किंग इसके ऊपर करें और एक रेंज डिफाइन कर देते हैं, तो जिस रेंज में निकलेगा, नीचे निकलेगा तब भी बहुत तेज़ी से जाएगा, ऊपर निकलेगा तब भी बहुत तेज़ी से जाएगा। तो हमें इस चीज़ को पकड़ना होता है और इसमें ख्याल करना होता है। यहाँ बीच में अगर आप ले लेंगे तो फंस जाएंगे। अगर यहाँ पे ले लिए, लेट सपोज आप ब्रेकआउट समझ रहे हैं तो यहाँ से नीचे आ जाएगा। यहाँ समझ के आपने शॉर्ट मिसाल के तौर पर अगर कर दिया, लेट सपोज मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तो यहाँ से अगर शॉर्ट करते हैं मिसाल के तौर पे, तो ये अगर नीचे की जगह ऊपर चला गया तब भी फंस जाएंगे। तो ये इस वजह से इस तरीके की जो स्टॉक्स होते हैं इस सिचुएशन में जो होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। हाँ, उनको लेकिन आप अपनी नज़र में ज़रूर रखें, ताकि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जहाँ भी हो आपको जो मूव मिलेगी वो काफ़ी स्पीडी मिलेगी और उसके अंदर आपको जो एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इंडिकेटर की बात करें तो ये देखें, ये भी साइडवेज में, ये भी साइडवेज में, ये भी साइडवेज में, मतलब कोई स्पेसिफिक कॉल नहीं है। तो प्राइस एक्शन ही मेन चीज़ है। प्राइस एक्शन अभी हमें दिखा रहा है साइडवेज में, तो हमें इंडिकेटर को भी इतना ऐसा जिसमें फिल वक्त देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें भी अगर आप देखें तो अभी ये नो ट्रेड जोन में, बट इसको आप लोग अपनी नज़र में ज़रूर रखें।
जी, तो हमारा आज का लास्ट स्ट्रिप है लोटे केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड। तो इसमें अगर आप देखें, ये लास्ट वीडियो में जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस जो 3-4 वीडियोस पहले शायद जो बनाई थी, ये उसी के लेवल्स हैं। तो हम लोगों ने लगभग वो यहाँ बनाई थी और ये टारगेट्स आपको बताए थे। तो अगर आप इसको देखें तो इसने पैटर्न की फॉर्मेशन के बाद जो टारगेट्स हैं उनको अचीव किया और ना कि अचीव किया, वहाँ से आके जो है अपने आप को रोक रहे हैं। नेक्स्ट टारगेट इसका आपको इसलिए नहीं बताया जा सकता क्योंकि इसका ये अभी एवर हाई की तरफ ही ये जा रहा है। तो अभी नेक्स्ट टारगेट इसका जिसमें निकालना है, उसका तरीकेकार ये होता है कि हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। ये स्ट्रेटजी हम लोगों ने जो अपने कोर्स के अंदर भी काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस करी है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आप लोगों को वैसे ही बता देता हूँ, अगर किसी दोस्त ने इसके अंदर एंट्री बनाई हुई है फिल वक्त, तो सिंपल है, उसका स्टॉप लॉस जो है ये जो ब्लैक लाइन आ रही है ना 28.66 का, आप इसको 28.50 कर लें। 28.50 का आपका स्टॉप लॉस है, नंबर 1। नंबर 2, ये इस कैंडल से आपको घबराना नहीं है और जैसे जैसे ये आगे ट्रेल करता जाए, आपकी जो कैंडल है, आपकी कैंडल की जो ओपन प्राइस है या क्लोजिंग पे आप अपना स्टॉप लॉस को जो है ट्रेल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे स्टॉप लॉस है, अब यहाँ से अभी नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दी है, तो अभी इसमें से आपको एग्जिट नहीं लेना चाहिए। मजीद ये आगे बुलिश कैंडल कोई भी बनाए, जैसे लेट सपोज ये यहाँ पे कोई ऐसी बुलिश कैंडल बनाता है, तो आपको अपना स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो लगभग आप इस कैंडल के ओपन के पास रख लीजिएगा। ये चीज़ समझें आप, इसने आपने इसको जो है आगे मूव कर लिए, ये इसको हम कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और फिर ये आगे जहाँ तक जाता जाएगा उस तरीके से हम इसको ट्रेल करते जाएंगे। जैसे ही वो इस लाइन से नीचे की तरफ क्लोजिंग देगा, जैसे यूँ, तो आपको जो है सिंपल अपना स्टॉप लॉस लेके निकलना है। या आप उसके नीचे वाली कैंडल का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, वो अब आपकी अपनी वर्किंग है, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप उसको हैंडल करते हैं। मीनवाइल इसने ब्रेकआउट दिया, भी अपने नए हाइस की तरफ भी जा सकता है, तो इसको बिल्कुल आप ट्रेल करें और वेट कीजिए। फिल वक्त जिसने एंट्री ली हुई है 28.66 का, उसके पास जो है पहला स्टॉप लॉस है और 26.50 का जो है दूसरा स्टॉप लॉस है। तो इसके हिसाब से आप उसमें देख सकते हैं। और बाकी फिर आगे कहाँ तक जाता है लेट्स सी, ये तो हमें खुद भी नहीं पता, तो इसको देखते रहिए। और अगर ट्रेलिंग चल रही है तो बिल्कुल इसको ट्रेल कीजिए। इंडिकेटर देखें, RSI जो है ओवरबॉट पे चला गया है, तभी इसने जो है ऐसी कैंडल भी बनाई है और ये नीचे की तरफ आया। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी बाय स्ट्रॉन्ग बाय कॉल जो है जनरेट हुई है। प्राइस एक्शन ने भी हमें बता दिया हुआ है, लेकिन हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी यहाँ पे हर हाल में यूज़ करनी पड़ेगी। तो उसी से हमें पता लगेगा कि आगे कहाँ तक जा सकता है। तो क्योंकि अभी इसका जो चार्ट है उसका एवर हाइस में हमें जो है वो देखने को मिल रहा है, तो इस वजह से हम लोग जो है प्रीवियस पॉइंट्स से इसको नहीं लिंक कर सकते और नहीं देख सकते कि मज़ीद कहाँ तक जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें और इस तरीके से आप अपनी स्क्रिप्ट को जो है ट्रेल कर सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट प्राइस एक्शन जो जो चीज़ें मैं बता रहा होता है वो भी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और वही चीज़ आपको बता रहे हैं। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसको भी ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।